हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए एक नई वीडियो के साथ। हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी, हमारे कुछ संघ थे। जैसे हमने बताया था कि जो संघ ऑर्थोपोडा है, संघ एनिलिडा है, संघ एस्केलियलमिन्थीज है। उससे पहले पढ़े थे हमने जो संघ टोनोफोरा है हमारा, और जो पोरीफेरा है। इस प्रकार के जो संघ हैं, तो आज हम बात करेंगे जो हमारे जो बचे हुए संघ हैं कौन कौन से। एक तो संघ मोलस्का है, संघ इकाइनोडर्मेटा है, संघ हेमिकोडेटा है और संघ कोडेटा है। तो जो चार संघ हैं, ये हमारे चार संघ बचे हुए हैं इसमें। उसके बाद हम फिर जिसकी वर्ग है, जो इसकी क्लास है, उन क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं किसके बारे में, संघ मोलस्का। यानी कि जो संघ मोलस्का है उसके कौन से प्राणी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ मोलस्का के बारे में। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो स्थल पर, स्वजल में और कुछ समुद्र में भी पाए जाते हैं। यानी इस संघ के जो जंतु होते हैं वो स्थल पर पाए जाने वाले हैं, यानी स्थल पर भी पाए जाते हैं, कुछ समृद्ध जल में पाए जाते हैं और कुछ जंतु जो है वो समुद्र में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, त्रिकोरिक होता है। त्रिकोरिक मतलब इनका शरीर 3 स्तर का बना हुआ होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उसे बोलते हैं त्रिकोरिक। उसके साथ साथ जो इनका शरीर है वो खंडहीन होता है। इनके शरीर में कोई भी खंड, यानी कि छोटे छोटे शरीर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होता। शरीर कैसा होता है, कोमल होता है। उसके बाद जो अधिकांश इनमें जंतु होते हैं वो मंद गति से चलने वाले होते हैं। अधिकांश जंतु कैसे होते हैं संघ के, वो धीरे धीरे चलने वाले होते हैं, मंद गति से चलने वाले होते हैं। इनका शरीर जो है वो द्विपार्श्व सममित होता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। इसके बाद इनमें जो श्वसन क्रिया होती है, जो पानी में रहने वाले जंतु हैं उनमें गिल्स के द्वारा, और जो स्थल पर रहने वाले जंतु हैं उनमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले हैं जंतु उनमें गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया, और जो स्थल पर रहने वाले हैं उनमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। आहनाल पूर्ण होती है तथा यू के आकार की होती है। आहनाल कैसी होती है, पू होती है तथा पूरी होती है तथा यू के आकार किस प्रकार से, तो यू के आकार की होती है, यू शेप में होती है। आहनाल कंप्लीट होती है। उसके बाद इनमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो विकसित होता है। रक्त परिसंचरण मतलब रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो एक तंत्र पाया जाता है उसे बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। वो कैसा होता है, विकसित होता है। इनमें जो रक्त पाया जाता है वो नीला, हरा, लाल या रंगहीन होता है। इनमें जो रक्त होता है वो कैसा होता है, नीला, हरा, लाल या रंगहीन। और वो होता किसकी वजह से है, इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम है हीमोसाइनिन। ये जो पिगमेंट है हीमोसाइनिन, उसकी वजह से इनके जो रंग होता है खून का वो नीला, हरा या रंगहीन, वो इनकी वजह से होता है। किसकी वजह से, हीमोसाइनिन की वजह से। लेकिन अगर लाल रक्त पाया जा रहा है तो वो किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन इनके अंदर जो रक्त होता है नीला, हरा, लाल या रंगीन होता है, तो किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है हीमोसाइनिन, उसकी वजह से इनके रक्त का रंग जो है वो इस प्रकार का होता है। शरीर एक पतली झिल्ली मेंटल द्वारा ढक रहता है। इनके शरीर पर एक पतली झिल्ली होती है, इनके चारों ओर शरीर पर क्या होती है, पतली झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और मेंटल पर कैल्शियम का जो मेंटल होती है उसके चारों ओर कैल्शियम का बना एक कठोर कवच होता है। यानी कि जो झिल्ली होती है मेंटल, इसे बोलते हैं मेंटल। ये वाली झिल्ली जो है, तो मेंटल के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम का बना हुआ एक कठोर कवच पाया जाता है। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी कि एक लिंगी प्राणी है। लेकिन कुछ जिसके जंतु हैं वो द्विलिंगी भी होते हैं, यानी कि नर और मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं द्विलिंगी। जब नर और मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाएं। सामान्य तौर पर एक लिंगी होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। कुछ जंतुओं में के परिवर्तन काल में एक ट्रोकोफोरला है और एक ग्लोकीडियम लार्वा है वो पाए जाते हैं। यानी कि जो इनमें कुछ जंतुओं में क्या होता है, जो विकास की अवस्था होती है, जो परिवर्तन काल होता है, उनमें ट्रोकोफोर लार्वा और ग्लोकीडियम लार्वा वो पाए जाते हैं इनकी अवस्थाओं में। तो इसके बाद इसके जो एग्जाम्पल है वो काइटन, पाइला, ऑक्टोपस, यूनियो, सीपिया, ये सब क्या है इसके उदाहरण है। तो डायग्राम भी हमने बनाया इसका, किसका, पाइला का। तो ये सब क्या है इसके उदाहरण है। आपने अक्सर देखा होगा तालाबों की मिट्टी में या कोई नदी के किनारे पर रेत में छोटे छोटे एक शंख की आकृति के जीव दिखाई देते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे पाइला होते हैं। जिस तरह इस प्रकार मंदिर में शंख होता है उसी की शेप के होते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में। जो संघ इकाइनोडर्मेटा है उसके बारे में, तो संघ इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु होते हैं, संघ इकाइनोडर्मेटा के वे समुद्र में पाए जाने वाले और सीलोम युक्त होते हैं। यानी कि उनमें मध्य स्तर से ढकी हुई एक गुहा होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम। यानी कि देह गुहा बोलते हैं या प्रय गुहा, सब उसी के नाम है। देह गुहा भी और प्रय गुहा भी वो मध्य स्तर से जिसका निर्माण होता है, मध्य स्तर से ढकी हुई होती है।
तो जो समुद्र में पाए जाने वाले हैं और सिलोम युक्त हैं, इनके अंदर सिलोम पाई जाती है, देहगुहा पाई जाती है। त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट पाई जाती है। इनकी जो त्वचा होती है उस त्वचा के नीचे एक चूने की बनी हुई यानी कि चूनेदार एक प्लेट होती है, चूने की बनी हुई होती है। कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो त्वचा के ऊपर जो है कांटे दिखा रखे हैं आपको, ये कांटे बने हुए दिखा रखे हैं आपको, ये क्या है, त्वचा के ऊपर कभी कभी कांटे भी इसमें पाए जाते हैं। और ये अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन है उसका निर्माण करते हैं। शरीर में वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। शरीर में क्या पाई जाती है, वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। उसके साथ साथ इनकी जो छोटी छोटी खोखली रचनाएं होती हैं, जो नालपाद होते हैं, ये नालपाद है, ट्यूब फीट है, जिनकी सहायता से गति करते हैं। नालपाद यानी कि ट्यूब फीट, ये कैसी होती है, छोटी छोटी खोखली संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, खोखली संरचनाएं। इनका काम क्या है, एक तो इनका काम चलने का है। जो ट्यूब फीट है, जो नालपाद है, इनका काम क्या है, चलने का है। भोजन ग्रहण इन्हीं के माध्यम से करती है और श्वसन क्रिया में भाग भी इसी के माध्यम से लेती है। जो संघ के जंतु हैं वो क्या करते हैं, जो ट्यूब फीट है, जो नालपाद है, इन नालपाद की सहायता से चलते भी इन्हीं की सहायता से हैं, भोजन भी यानी इन्हीं के माध्यम से करते हैं और श्वसन प्रक्रिया भी इन ट्यूब फीट, इन नालपाद के माध्यम से ही करते हैं। आहार नाली में कैसे होते हैं, कुंडलित होते हैं। कुंडली मतलब कुंडल के आकार की। उत्सर्जन, जो उत्सर्जन होते हैं वो इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। उत्सर्जन यानी कि जो शरीर के अंदर हमारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उत्सर्जन कहलाती है। तो उन उत्सर्जित पदार्थों को निकालने के लिए इनके शरीर में कोई भी अंग नहीं पाए जाते। निषेचन इनमें कैसा होता है, बाह्य निषेचन होता है, अर्थात जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो शरीर के बाहर होती है। उसके बाद इनके जीवन चक्र में एक मुक्त लार्वावस्था पाई जाती है। इनका जो लाइफ साइकिल होता है, इनका जो जीवन चक्र होता है, उस जीवन चक्र में एक मुक्त लार्वावस्था पाई जाती है, जो रूपांतरित होकर क्या होती है, वयस्क बन जाती है। यानी कि जो लार्वा है वो लार्वा ही क्या करके वृद्धि करके क्या बन जाता है, वयस्क बन जाता है, एक वयस्क जंतु का निर्माण करता है। और इस संख्या जो जंतु होते हैं उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता यानी कि जो जीव होते हैं, यदि उनमें केंद्रक हो या केंद्रक का अंश हो और उसके वो केंद्र, उसके हमने 50 या 100 हजार कितने भी टुकड़े कर दिए और हर टुकड़े के अंदर, प्रत्येक टुकड़े के अंदर एक केंद्रक या केंद्रक का अंश हो, तो वो जो टुकड़ा है वो टुकड़ा वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। उस क्रिया को कहते हैं पुनरुद्भवन। तो इस संख्या जो जीव होते हैं उनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि एक जीव से अनेक जीव तैयार हो सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह स्टारफिश, तारा मछली। अब बात करते हैं संघ हेमिकोडेटा। जो संघ हेमिकोडेटा है वो हेमिकोडेटा के जो शरीर, जो जंतु होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। जो संघ हेमिकोडेटा के जंतु हैं उनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 शुंड, नंबर 2 कोलर और नंबर 3 धड़। ये शुंड है, ये कोलर है, ये बक्स यानी कि धड़। ये 3 हिस्सों में इसका शरीर बटा हुआ होता है। इनमें जो नोटोकोड होता है वो शरीर के अगले हिस्से में पाई जाती है। यानी कि जो नोटोकोड होती है वो कहाँ पाई जाती है, शरीर के अगले हिस्से में पाई जाती है। उसके बाद इनमें रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। लेकिन इनमें जो खुला रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है, देखो मैंने बताया था आपको कि जो रुधिर परिवहन तंत्र होता है 2 प्रकार का होता है, एक खुला और एक बंद। बंद कैसा होता है और खुला कौन सा होता है? बंद का कैसा होता है, जब रक्त हृदय से सीधे जो हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी है, शिरा है, केशिकाएं हैं, जब रक्त हृदय से उन धमनी, शिरा और केशिकाओं में पहुंचता है तो उसे बोलते हैं बंद प्रकार का। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर है, मनुष्य के अंदर कौन से प्रकार का रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है? बंद प्रकार का। और जो खुला रुधिर परिवहन तंत्र होता है वो ऐसा होता है कि उसमें जो धमनी है, शिरा है, इस प्रकार के अंग नहीं है, जो कोशिकाएं ये नहीं पाई जाती। जो रुधिर है वो केवल शरीर में, पूरे शरीर में वैसे ही खुला खुला क्या करता है, जो असमित पात्र होते हैं उनमें गति करता है। और जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो उत्तक है, वो इन्हीं के अंदर डूबे रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इनमें जो है जो रक्त परिवहन तंत्र है वो कैसा होता है, खुला होता है, यानी कि इनमें धमनी, शिराएं आदि नहीं पाई जाती हैं। जो शुंड है वो ये इसका हिस्सा है ऊपर वाला, नंबर 1 शुंड, ये क्या है, ये उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ इसके शरीर के अंदर बनते हैं उनसे शरीर को क्या करता है, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम किसके माध्यम से करता है, इस शुंड के माध्यम से करता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं इसमें, यानी कि एक लिंगी प्राणी है। निषेचन बाह्य होता है, शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है ये बेलेनोग्लोसस है और सैकोग्लोसस इसका एग्जाम्पल है। तो हमने जो आपको डायग्राम दिखाया, ये किसका दिखाया है, बेलेनोग्लोसस का। अब बात करते हैं संघ कोर्डेटा। जो मनुष्य है, अगर कोई पूछता है मनुष्य कौन से संघ का प्राणी है, तो मनुष्य है संघ कोर्डेटा का प्राणी। कौन से संघ का प्राणी? कोर्डेटा का प्राणी होता है। तो संघ कोर्डेटा के बारे में बात करते हैं।
इस संघ के जो जीव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, यानी कि जल में, थल में और वायु में सभी जगह पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय का मतलब जो इनका शरीर होता है वो त्रिस्तरीय होता है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यानी कि बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंत त्वचा से मिलकर बना हुआ होता है। मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की त्वचा पाई जाती है। सबसे बाहर की ओर क्या होती है? बाह्य त्वचा होती है, उसके नीचे एक त्वचा और होती है, उसे मध्य त्वचा बोलते हैं, और सबसे लास्ट में एक त्वचा और होती है मध्य त्वचा के नीचे, उसे बोलते हैं क्या? अंत त्वचा या भीतरी त्वचा या आंतरिक त्वचा। तो जो ये इस इनके जंतु होते हैं वो त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। शरीर द्विपार्श्व सम्मिलित होता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बटा होता है। हृदय में देह गुहा अनाल के नीचे होती है। हृदय में जो देह हृदय जो होता है वो देह गुहा में कहाँ होता है? देह गुहा में, और अनाल के नीचे अधर सतह पर स्थित होता है। हृदय कहाँ होता है? देह गुहा में होता है। और जो हृदय है वो कहाँ होता है? आहरनाल के नीचे अधर सतह पर, यानी कि जो हमारी आहरनाल होती है उस आहरनाल के नीचे अधर सतह पर पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र इनमें कैसा पाया जाता है? बंद प्रकार का। कैसा? बंद प्रकार का होता है, अर्थात जो रुधिर है वो हृदय से सीधे कहाँ जाता है? धमनी में, शिराओं में और केशिकाओं में जाता है। श्वसन वर्ण कैसा होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी में पाया जाता है, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनमें पाया जाता है। जो रक्त है, रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो जो श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से इसकी वजह से उसका रंग लाल होता है। और कहाँ पाया जाता है? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, उनके अंदर ये पाया जाता है। और पाचन तंत्र और पाचन ग्रंथियां, यानी कि जो पाचन तंत्र होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और जो पाचक ग्रंथियां होती हैं वो कैसे होती है? पूर्ण विकसित होती है, यानी कि पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जो पाचन तंत्र वो भी पाया जाता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। उपास्थि एवं अस्थि के बने अंतःकंकाल इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जो अंत है, जो एंडोस्केलेटन है वो उपास्थि का और अस्थि का बना हुआ होता है। उपास्थि लचीली होती है, अस्थि कैसी होती है? कठोर होती है। तो कठोर किसकी वजह से होती है? वो होती है कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। इनमें जो उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाते हैं? वृक, यानी कि किडनी। जो उत्सर्जी मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या होता है? किडनी होते हैं, यानी कि वृक होते हैं। उनके माध्यम से क्या करता है? रक्त जो है वो किडनी, रक्त जो है क्षमता किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से। उसमें से जो मूत्र है, यानी कि जो यूरिया है, यूरिक अम्ल है, इस प्रकार की जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो किडनी के माध्यम से ही रक्त से अलग होते हैं, और फिर उन्हें हम शरीर में कुछ विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिनके माध्यम से हम उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो जो वृक होते हैं, जो हमारी किडनी होती है, वो क्या करती हैं? उत्सर्जी अंग का काम करती है, यानी कि उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? वो होती है किसके माध्यम से? जो हमारी किडनी होती है, वृक होती है, सेम के बीज की आकृति की होती है, गहरे भूरे लाल रंग की होती है। 2 होती हैं, एक दाएं एक बाएं। जो बाएं किडनी होती है थोड़ी सी ऊपर होती है, जो दाएं किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। तो इसके बाद जो नर मादा है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि ये एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का मतलब नर और मादा जनन अंग एक ही, ये अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। लैंगिक जनन इनमें प्रभावी होता है, यानी कि जो मुख्य रूप से इनमें जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि इनमें मुख्य रूप से कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन का मतलब जो लैंगिक जनन है उसे श्रेष्ठ जनन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लक्षण माता से, कुछ लक्षण पिता से उसके संतान के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो इस जनन को, जो ये हमारा लैंगिक जनन है, ये श्रेष्ठ माना जाता है। तो इनमें जो लैंगिक जनन है वही क्या है? प्रभावी होता है। तो आज हमने किसके बारे में बात की? संघ मोलस्का के बारे में। इसके कुछ लक्षण बताया आपको, जैसे कि भाई इनमें ये वैसे तो स्थल पर पाए जाने वाले प्राणी हैं, लेकिन कुछ जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में, और कुछ जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। त्रिकोरिक होते हैं, शरीर 3 स्तरों का बना हुआ होता है। खंडहीन होते हैं, इनके शरीर में खंड नहीं होता, शरीर कोमल होता है, और शरीर द्विपार्श्व सम्मिलित होता है। अधिकांश जो है जंतु इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो धीरे धीरे मंद गति से क्या करते हैं? गति करते हैं, मंद गति से चलते हैं। जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। इनमें आनाल पूर्ण होती है और यू के आकार की होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। रक्त नीला, हरा, लाल या रंगीन होता है। वो किसकी वजह से होता है? हीमोसाइनिन नाम का एक इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से इनका जो रक्त का रंग है वो नीला, हरा या लाल या रंगहीन भी हो सकता है। इसके बाद इनमें एक पतली, इनका जो शरीर है एक पतली झिल्ली मेंटल द्वारा ढका रहता है, और मेंटल के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्या होता है? कवच होता है, जिससे इसकी त्वचा में कैसी दिखाई देती है? कठोर। जंतु वैसे तो सामान्य तौर पर अलग अलग होते हैं, यानी कि एक लिंगी प्राणी में नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ द्विलिंगी भी होते हैं। कुछ जंतुओं में परिवर्तन काल में एक ट्रोकोफोरा और एक ग्लोकीडियम, ये लार्वा अवस्था पाई जाती है। कुछ जंतुओं के जीव परिवर्तन काल में, ये काइटन, पायला, ऑक्टोपस, यूनियो, सीपिया, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद मैंने आपको बताया संघ काइनोडर्मेटा, समुद्र में पाए जाने वाले सिलोमयुक्त प्राणी है। कैसे? समुद्र में पाए जाने वाले और सिलोमयुक्त। त्वचा के नीचे चुनेदार प्लेट पाई जाती है। कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे भी पाए जाते हैं। त्वचा के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कभी कभी कांटे पाए जाते हैं।
और इनका ये क्या करते हैं, जो कांटे पाए जाती हैं अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं। शरीर में वास्तविक देहगुहा होती है। नालपाद छोटी छोटी खोखली रचनाएं हैं, नालपाद हैं, ये सब क्या है, खोखली रचनाएं हैं। चलने का काम करती हैं, भोजन ग्रहण करने का काम करती हैं और श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने का भी काम करती हैं। उसके बाद आहार नाली में कुंडलित होती है। उत्सर्ज अंग नहीं पाए जाते। जो निषेचन होता है वो बाहरी होता है, इनके शरीर के बाहर होता है। जीवन चक्र में एक मुक्त लार्वावस्था पाई जाती है, जो रूपांतरित होकर वृद्धि करके क्या करती है, वयस्क का निर्माण करती है। और इन संघ के जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि एक जीव से अनेक जीव उत्पन्न हो सकते हैं। स्टार फिश इसका एग्जाम्पल है। फिर एक मैंने आपको बताया संघ हेमिकोडेटा। शरीर इसका 3 भागों में बटा होता है, शुंड, कोलर और धड़, 3 भागों में बटा होता है। इनमें जो नोटोकोड होती है वो शरीर के अगले हिस्से में होती है। उसके बाद रक्त वाहिनियाँ होती हैं। इनमें जो रक्त परिवहन तंत्र है वो खुले प्रकार का होता है। शुंड उत्सर्जी अंग के रूप में, जो शुंड है ये उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। नर मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको बेलेनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस के उदाहरण है। और लास्ट मैंने आपको बताया संघ कोर्डेटा। स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले, जल में, स्थल में और वायु में पाए जाने वाले प्राणी है। बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। शरीर त्रिस्तरीय होता है, इनके 3 स्तर का बना होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का। शरीर द्विपार्श्व से सम्मिलित होता है। हृदय देह गुहा में आहार नाल के नीचे अधर सतह पर स्थित होता है। और उसके साथ साथ जो सबसे अनुवर्णक है वो हीमोग्लोबिन है, जो रक्त लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद पाचन तंत्र और जो पाचक ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती हैं। उपास्थि अस्थि के बने क्या होते हैं, अंतःकंकाल पाए जाते हैं। जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो वृक्क होते हैं, यानी कि किडनी होते हैं। और नरमादा अलग अलग होते हैं इसमें। तो और इनमें जो लैंगिक जनन है वही क्या होता है, प्रभावी होता है। तो आज मैंने आपको ये संघ मोलस्का, संघ इकाइनोडर्मेटा, संघ हेमिकोडेटा और संघ कोर्डेटा बताए। तो इसी के साथ जो हमारे संघ हैं, जो फाइलम है, वो कंप्लीट हुए। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ग की, यानी कि जो क्लास है इसमें कौन कौन सी क्लास पाई जाती है। वर्ग एम्फीबिया है हमारा, एवी एम्फीबिया के अलावा इसके साथ साथ और हमारा जो वर्ग रेप्टिलिया है, वर्ग एवीज है, मेमेलिया है। ये 4 मुख्य जो है हमारे इसके अंदर जो वर्ग है, क्लास है, वो पाई जाती हैं। जो अगली वीडियो है उसमें इन चारों कंप्लीट करेंगे। चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों में से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वर्ग एम्फीबिया और एक वर्ग मेमेलिया। तो दोनों में से पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि कल ये हमारा चैप्टर संभावना है कि पूरा हो सकता है। कोशिश करेंगे पूरी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो मैटर है वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।